जादू भरी मोह लियो मन, प्रेम भरी तोरी रे बांसुरिया। गुरुजी आपको चेहरे का प्रणाम। गुदगुदी होता है रे कि आबार तुम एकदम रोता रोता आ गया है। क्या हुआ, पोती मोना और राग गाया नहीं तुम? हाँ गाया गाया गुरुजी गाया। भभूति जी एक काम कीजिए, आप हमारे यहाँ भी पधारिए। क्या है कि हमारी अंगूरी संगीत का विशेष शौक रखती है। संगीत सम्राट को बुला के आप लोग उससे सेवा पानी करने के बजाय अपने मस्तों में उलझे हुए हैं। आइए तनिक बाहर बैठ के गुफ्तगू करते हैं, जरा आइए। इसका मतलब हुआ कि तुम आबार गलत छूट धोल लिया रे, इसीलिए वो तुमको आबार पेंडा में दिया है। नहीं 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 गुरुजी, मैंने एकदम सही सुर पकड़ा था। तो फिर? और वो मान भी गया था तिवारी। इतने अचानक क्या हुआ, फिर वो बिदक गया। अरे क्या बात करता, आबार बिदक गया? अरे मच्छर झोल, तुम चिंता मत करो रे, हमारा पास एक के बड़े फाटाफाटी राग है, राग चाकू रामपुरी। ये राग जो है ना, ये जाके उसका पोती को सुना ना, इसका कोई काट नहीं है। ये सामने वाला पे ऐसा हावी हो जाता है, उसके बाद सामने वाले का बॉस चलता नहीं है। गुरुजी हाँ। मुझे ये राग चाहिए था, मुझे ये राग चाहिए था गुरुजी। आप एक एक करके पत्ते खोल रहे हैं। अरे पोका पोका अभी पत्ता खोला, देखो और क्या क्या खोलता है हम। किंतु तुमको हमारा गुरु दक्षिणा याद है ना? क्या, कब, कहाँ, कैसे और कितना बाद में बताएगा? अरे गुदगुदे होता है। ये लौंडा हर बार मुझे बेवकूफ बना देता है। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे जे सोने की पा। ए बांगड़ू, एक कलकत्ता मीठा लगाना, कत्था ज्यादा लगाना, होठ लाल होने चाहिए। लौंडे, मधुबन में राधिका नाचे। लौंडे, लौंडे। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? अरे मेरी हालत बुरी है। तेरे मधुबन में राधिका नाचेगी या नहीं नाचेगी पता नहीं, लेकिन तू मुझे वहां से यहाँ और यहाँ से वहां नचवाए जा रहा है, नचवाए जा रहा है। अंकल जी मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? आप कह रहे थे ना कि आप भी बड़ा अच्छा गाना गाते थे। गाना गाता था लौंडे, फिर मैंने कसम खाई कि कभी नहीं गाऊंगा। वैसे भी अब बुढ़ा हो गया हूँ, अब कहाँ मेरी आवाज में वो दमखम। क्योंकि आप जो दम है दूसरे कामों में खर्च कर देते हैं ना। देख लौंडे, दम तो खर्च करना ही पड़ेगा ना भाई, मजदूर लोग हैं हम, किसान हैं हम, किसान। तभी आपकी जो फसल है दूसरों के खेतों में लहला रही है। लौंडे ये फालतू बकवास करके ना तू टाइम पास करता रहता है यहाँ बैठे बैठे। इतने में वहां जाके आराम से गा के आ भी जाता अब तक। अंकल जी ये कोई बने नहीं है कि डाला गिलास में गटक गए। ये संगीत है, इसकी साधना करनी पड़ती। साधना पर कितनी साधना, कब तक? टाइम लगता है। कितने साल? मतलब 100 साल भी लगेंगे तो करता रहेगा तू। इतने मेरी फसल का क्या होगा? अंकल जी ये काम मैं 2-3 दिन में भी कर सकता हूँ। तो करना बेटा, फिर करना। फिर इसके लिए आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। ओह, तो अब तू शर्तें लगाएगा अपने अंकल के साथ। वाह 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 वाह, बहुत बड़ा सौदागर हो गया अरे तू है। ये मेलोड्रामेटिक बातें छोड़िए, कम टू द पॉइंट। अभी बताइए आप मेरा काम करेंगे कि नहीं? काम तो कर दूंगा, लेकिन काम कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, बड़ा सिंपल सा काम है। तिवारी जी को घर लेके आना है मेरे, बस और कुछ नहीं। अरे तो ये कौन सा बड़ा काम है लौंडे? मैं उसको बोल दूंगा, वो आ जाएगा। इतना आसान नहीं है। तिवारी जी नाराज है मुझसे, मेरे घर नहीं आ रहे हैं। अरे तू वो मेरे पे छोड़ दे लौंडे, मैं उसको डांटूंगा, फटकारूंगा, लताड़ूंगा, समझाऊंगा, मनाऊंगा, उसको भेज दूंगा तेरे घर पे। तो ठीक है फिर भेज दीजिए। पर तू मेरा काम करेगा? यहाँ आपने मेरा काम किया, वहां मैंने आपका काम कर दिया। पक्का? पक्का। ये वादा रहा फिर? वादा। अब इस बार जो ये नहीं कि मधुबन में राधा का नहीं नाचेगी, इस बार तू आएगा मेरे खेत में, तू नाचेगा, तू गाएगा। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरा। मैं इंतजार कर रहा हूँ लौंडे। मुकरना मत, इस बार मुकरना मत। मैं जाता हूँ और भिजवाता हूँ कच्चे बनियान को तेरे पास, ठीक है? हाँ, लेकिन अपने वादे से मुकरना मत लौंडे। बांगड़ू जरा पान खिला।
ये बूढ़ा मुंह कड़वा कर गया। रहम करो जमींदार साहब, एक गरीब किसान पे रहम करो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस साल आपके लगान की पाई चुका दूंगा। ये दंगल आके चली गई, बुढ़ाऊ अभी तक लगान में अटके हुए हैं। कि मैं सच कह रहा हूँ जमींदार साहब, मैं एक एक पैसा चुका दूंगा लगान का। बस इतनी दुआ करो कि इस साल बारिश अच्छी हो जाए जमींदार साहब। ये गरीब किसान का वचन है। जी रखता हूँ। कुत्ता, कमीना। डैडू, एक बात बताइए, ये लगान वगैरह का क्या चक्कर है ये? अरे कच्चा बनियान, हमारे गांव में एक जमींदार है, बड़ा ही घटिया, बहुत ही कमीना आदमी है, दुर्जन सिंह नाम है उसका। अभी तक लोगों से लगान वसूलता है। और जो आदमी लगान नहीं दे पाता है ना, उसको अपनी हवेली के पिछवाड़े एक छोटा कमरा है, उस कमरे में बुला लेता है। तो हवेली के पिछवाड़े उस छोटे कमरे में बुला के करता क्या है? कच्चा बनियान, तू छोटा बच्चा है कि तेरे को ये समझाना पड़ेगा कि हवेली के पिछवाड़े छोटे कमरे में बुला के क्या करता होगा वो? नहीं मतलब, क्या आप कभी गए हैं क्या पिछवाड़े के छोटे वाले कमरे में? ना 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 ना, अभी तक तो नहीं। लेकिन अगर इस साल मैं लगान नहीं दे पाया तो शायद मुझे जाना पड़े, लेकिन कच्चा बनियान जी, तू मुझे वहां जाने से बचा सकता है। आपका मतलब है कि आपकी जगह हम चले जाएं जमींदार की हवेली पे? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। अरे तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है कच्चा बनियान। मैं तो ये कह रहा हूं कि तू मेरे साथ उस सामने लौंडे के घर चल, बस वहां चल और उसको मेघ मल्हार गाने के लिए बोल मेरे लिए। वो मेघ मल्हार गाएगा, ऊपर से बारिश आएगी, मेरी फसलें अच्छी होंगी, 2 पैसे मिलेंगे, मैं उसको लगान चुका दूंगा। नहीं डैडू, अब वो भभूति जी के यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहां जाना हमारी जान को खतरा है। किस तरह की बात कर रहा है कच्चा बनियान? अरे सुबह शाम उसे घर पे आता जाता रहता है तू। मेरे साथ चलने में कौन सा खतरा हो जाएगा तेरी जान को? ऐसा डैडू, हमारी कुंडली में साफ साफ लिखा है कि अगर हम भभूति जी के यहाँ गए तो वो हम पे चाकू से जानलेवा हमला कर सकते हैं। सही पकड़े हैं। और डैडू का है ना, अक्की भरभूति जी लड्डू के भैया को अट्रैक्ट करने वाले हैं, ऐसा पंडित रामफल बोले हैं। वो अटैक होता है पगली। सही पकड़े हैं। मुझे एक बात बता मेरी बच्ची, तुम लोग मतलब कितने पुराने ढकोसलों में जीते हो? पंडित रामफल क्या भगवान का भतीजा है कि जो वो बोलेगा वो सच हो जाएगा? हाय दिया, ससुर जी, हमरा मतलब पंडित रामफल के बारे में ऐसा ना ही बोलिए डैडू। का है ना, वो हमरे फैमिली पंडित हैं, उनसे पूछे बगैर तो हम सुई भी इया का उआ ना ही रखते हैं। अरे सुई गई भाड़ में, लेकिन इस कच्चे बनियान को तो यहाँ से वहां जाना ही पड़ेगा। बेटा ये हमारे खेतों का सवाल है। ऐसा है डैडू, हम नहीं जाएंगे। तुझे चलना ही होगा कच्चा बनियान, चलना ही होगा। डैडू आप जितना ही कीजिए, हम आपको बोले ना भरभूति जी लड्डू के भैया के ऊपर चाकू से हमला कर सकते हैं। अरे अंगूरी मेरी बच्ची, तू कितनी भोली है। वो लौंडा अभी भूती जिसने आज तक एक मच्छर नहीं मारा है, वो इस पे अटैक करेगा। और मान लिया उसने अटैक कर भी दिया तो मैं खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहूंगा? मैं तुझसे वादा करता हूँ मेरी बच्ची, अगर उस लौंडे ने इस पे अटैक किया ना तो मैं वो वार अपनी छाती पे झेलूंगा, अपनी छाती पे। लेकिन इस पे आंच नहीं आने दूंगा, एक बाल नहीं बांका होने दूंगा इसका मैं। ऐसे ना ही बोलिए डैडू, आपका कीमत भी हमारी नजरों में उतना ही है जितना लड्डू के भैया का है। हम आप दोनों को कुछ तकलीफ में ना ही डालना चाहते। तो फिर जाने देना मेरे साथ। क्या तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो है डैडू, बहुत है। लेकिन हमें आप पे कतई भरोसा नहीं है। लेकिन मेरी बच्ची को मुझ पे भरोसा है। चल उठ, उठ, चल मेरे साथ। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे चल, तुझे चलना ही होगा। तुझे एक गरीब किसान के पसीने का वास्ता। उठ। अरे यार रंगूरी, जाना ही पड़ेगा। आप ना यार। सारे जहां आहा नाचे नाचे, किसी का दिल आहा नाचे नाचे। पौवा पौवा, जल्दी से गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी।
तो सब तैयारी हो गई है बांगड़ू? गुरुजी प्रणाम। खुश रहो और सुर में रहो। गुरुजी आपकी संगत में रहे तो धीरे धीरे सुर में आ जाएंगे। अब हम बेसुरों की लाज गुरुजी आपके हाथ में है। गुरुजी कछु उधार दे दियो। मुच्छल सारे गुरुजी से उधार नहीं मांगते हैं, गुरुजी से तो उद्धार मांगते हैं। ठीक है लठ, मैं भी तो वही कहना चाह रहा हूँ। अरे गुरुजी ये दोनों तो नादान हैं, बेवकूफ हैं। आप हमारा उद्धार कीजिए। बांगड़ू होगा, उद्धार होगा। पहले 20-25 साल गुरु की सेवा तो करो। अरे गुरुजी अगर 25 साल आपकी सेवा करेंगे तो सिंगर तो क्या खैर घुइयां बनेंगे, हम आपके नौकर जरूर बन के रह जाएंगे। बांगड़ू कुछ तो बनोगे, हैं? नालायकों कुछ तो बनोगे भाई। बन जाएंगे गुरुजी, बन जाएंगे। गुरुजी कछु शॉर्ट में सिखाइए ना। संगीत में शॉर्टकट नहीं होता, सेवा करो सीख जाओगे। अबे चल, अरे सुनिए, चल डैडू सुनिए, चल नहीं, चल नहीं, अरे डैडू नहीं, अरे नहीं, हम इनके पास नहीं बैठेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? तिवारी जी आप क्यों डर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं मुझसे? अरे खाम खा डरने का नाटक कर रहा है। बैठ बैठ। अरे नहीं डैडू क्या बात कर रहे हैं? बैठिए अंकल, आप भी बैठिए भाई। बांगड़ू हो? जी गुरुजी, जी गुरुजी जी। आइए कहाँ फंसा दिया? आइए। अब मैं आप लोगों को एक राग सुनाऊंगा, डर भगाओ राग, जिससे इनका डर भाग जाएगा। राग का नाम है राग चाकू रामपुरी। चाकू दिखाना है, चाकू दिखाना है, ओ कच्छा बनियान चाकू दिखाना है। डर मत पगले, डर मत पगले, कुछ नहीं होगा, तुझको नचाना, तुझको नचाना, तुझको नचाना है। अरे यार ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा खून करेंगे क्या? खड़े होइए। क्या कर रहे हैं? डैडू ने जो मैं ये राग गा रहा हूँ, ये राग गा के मैं आपको नचाना चाहता हूँ। तो नाच। चाकू दिखाना है, ओ कच्छा बनियान चाकू दिखाना है। डर मत पगले, कुछ नहीं होगा, तुझको नचाना है, तुझको नचाना है, तुझको नचाना है। डर मत पगले, तुझको नचा, तुझको नचा, तुझको नचा, तुझको नचाना है। डर मत पगले, तुझको नचाना है। बांगड़ू जी गुरुजी। बैठो अपनी अपनी जगह पे। गुरुजी इनके तो सुर निकल गए सारे। इनके सुर बह गए। अरे मर गया। ओए भैया बहुत दर्द हो रहा है का? अरे तुम्हें दर्द की पड़ी है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने टांगों पर रोड रोलर चला दिया हो। अरे सारी रात नचवाया कमबख्त ने। अक्का ये तो बहुत अच्छा है, नाचे हैं भैया। अक्का है इतने दिनों से आप टहलने भी ना आए गए हैं, अच्छे से व्यायाम हो गया ना आपका? अरे व्यायाम गया घुइयां के खेत में, यहाँ पर सारी रात चाकू की नोक पर नचवाया, तुम्हें व्यायाम की पड़ी है? वो कमबख्त तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। इस सारी घटना की जिम्मेदार तुम हो। तो हम कैसे जिम्मेदार हैं? हाँ तुम्ही ने तो बिला वजह तारीफ कर करके उन्हें सर पर चढ़ा रखा है, और अब वो जो है हमारे सर पर चढ़कर हमारी बैंड बजा रहे हैं, जान के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए हम बहुत सोचे लड्डू के भैया, हमको भरभूति जी अच्छे इंसान लगते हैं। तो एक काम करो, हर रोज उनकी आरती उतारो जाके। सुना नहीं था अम्मा ने क्या कहा था कि हमारा पड़ोसी ही हमारी जान का दुश्मन हो सकता है। भले ही अम्मा की कोई भविष्यवाणी आज तक सच नहीं निकली, लेकिन ये भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि भरभूति जी आपके ऊपर चाकू से हमला किए? अरे कितनी बार बोलेंगे, सारी रात नचवाया उसने चाकू की नोक पर। हाँ वो तो बोल ही रहे आप।
अरे यार, बैंड बजा के रख दिया, सारी रात मुजरा करवाया, हम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वो किसी अय्याश राजा की तरह हमारी दयनीयता की भट्टी पर अपने कहकहों के भुट्टे भूनता रहा। अक्का बोले भुट्टे। हाय दिया, भुट्टे भी भून रहे थे। लेकिन लड्डू के भैया, भुट्टे का मौसम तो चला गया है। हम कितने दिनों से बोल रहे हैं हमको भी भुट्टा खाना है, भुट्टा खाना है, आप लाते ही नहीं है। यार, हमारी बॉडम औरत के सामने हम अपना दुखड़ा रोते तो उसे हमारे आंसुओं में भी भुट्टे नजर आते हैं। क्या बोले? कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ और जो कह रहे हैं वो करो। ठीक पा। सारे घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दो। ठीक पा। और ये जो खिड़की है ना, सामने वाली बेडरूम वाली, से पूरी तरह से पैक कर दो। नहीं नहीं करेंगे, हमको ताजा ताजा हवा आता है। तो फिर बाहर से जो एक सनसनाता पत्थर भी आ सकता है और हमारी खोपड़ियां खोल सकता है। बाहर से कोई गोली भी आ सकती है, हमारे परखच्चे उड़ा सकती है। बाहर से कोई चाकू भी आ सकता है जो हमारी खोपड़ियां को तरबूज की तरह खोल सकता है। कर देते हैं, अगर ऐसा है तो बंद कर देते हैं, शांत हो जाइए। जल्दी करो। कर रहे हैं ना। दिया। वाह मनोहर जी सर। यार, हमने तुझसे पहले भी एक बार कही थी। क्या कहा था सर? यही कही थी कि ससुर तू मसाज बहुत बढ़िया करतो है, तू साइड में जो धंधा खोल ले। और हम तुझसे वादू कर रहे, सुन। जी सर। हम तेरे रेगुलर कस्टमर हो जाएंगे। इसलिए तो नहीं खोलना चाहता सर। मतलब कि सर, धंधा कोई भी खोलो, उधारखोर पहले आकर टपक जाते हैं। क्या कह रहा हूँ? मेरा मतलब है कि सर, गांव बसा नहीं कि भिखारी पहले आ जाते हैं। हाँ, जब बात तो तू सारे हमारे बारे में तो नहीं कह रहा हूँ जो बात। नहीं सर, मैं आपके बारे में ऐसे कैसे कह सकता हूँ? आप तो मेरे प्रेरणा स्रोत हो। ऐसे आलसी आदमी को प्रेरणा स्रोत बनाएंगे तो बेचारी प्रेरणा ही गायब हो जाएगी। ऐसी काय चिचिए आ रही तुम, और ऐसे लोटे पेटे से कहाँ से आ रहे, और हमारे बारे में जो का बकवास पेली तुमने। क्या गलत बात कह दी? आपके राज में मुजरिम जुर्म करके भाग जाता है और आप यहाँ थाने में बैठकर मजे से अय्याशी कर रहे हैं। ऐसी कौन सी हमने अय्याशी कर रही? ऐसे सोचो थाने में तो बैठे थे, का छमिया नचवा रहे हम। आप छमिया नचवाएं या ना नचवाएं ये आप सोचिए, लेकिन हमें खुद कोई छमिया बना के नचवा गया। आपको छमिया बनाकर नचवा दिया। क्या बे, तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा है हमारी इस बात पे? हैं? हम समझा रहे। ए चुप कर, ज्यादा दांत ना फाड़, सारे मुंह फाड़े को बरैया घुस जाएंगी मुंह में। तुम बताओ, तुम काय चिचिया रहे? साफ साफ बताओ यार, तिवारी तुम पहले ना बुझा, बात का है। हमने कहा कि हमें सारी रात भभूति जी ने चाकू की नोक पर नचवाया। भैया, विभूति ने तुम्हें चाकू की नोक पे नचवाओ मतलब? अरे यही तो कह रहे हैं कि भभूति जी ने सारी रात हमें चाकू की नोक पर नचवाया। अच्छा अच्छा, हाओ समझ गए समझ गए। क्या 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 समझ गए आप? मतलब भैया विभूति ने तुमसे मुजरा करवाओ और पेमेंट ना दई, दुखी है। अच्छा अच्छा, हाओ समझ गए। क्या 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 समझ गए आप? मतलब भैया विभूति ने तुमसे मुजरा करवाओ और पेमेंट ना दई, दुखी है। गलत बात तो है। अरे यार, आपने क्या हमें मतलब ना, तुम टेंशन ना लो, हम अबे फोन लगा रहे, हम अबे उन्हें हड़का रहे, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो। विभूति के हम मतलब गुर्दा छील देंगे। तुम जो बताओ पहले, कितने में बात भई थी? मतलब तुमने कितने में कूले मटकाए अपने, कितने में कमर हिलाई, तनक हमें रेट तो बताओ। यार, आपने हमें तवायफ समझ रखा है क्या, जो हम भभूति जी के यहाँ जाके मुजरा करेंगे? तो कब? तो तुम्हें क्या जबरदस्ती उठा ले गई? जबरदस्ती नहीं, उन्होंने हमें धोखे से बुलाया और फिर घर बुलाकर ये कृत्य किया। जाकू मतलब हम जैसो समझ रहे? जी वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्गों तक ने आज तक ऐसी हरकत नहीं की, लेकिन भभूति जी ने हमें चाकू की नोक पर नचवाया। तुम्हें उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने? जी जी मनोहर जी सर। इस दुखी इंसान की तुरंत रिपोर्ट लिखो। नहीं, एक मिनट, रपट तो लिख लीजिएगा, लेकिन उसे पकड़िएगा, जेल में ठूसिएगा, क्योंकि हमें खतरा है उनसे। हाँ, इनकी तुरंत रिपोर्ट लिखो। यस सर। पकड़ो, कार्रवाई तुरंत होगी, तुम चिंता ना करो। ठीक है, कार्यवाही कीजिएगा, लेकिन
100 रुपए में बिक मत जाइएगा। ठीक है। हम सारे तुम्हारी रिपोर्ट लिख रहे, कूले तुमने रात भर मटकाए, तुम इल्जाम का लगा रहे 100 रुपये में बिक जाते हैं हम। और तुमने जो इतना तांडव करो वाको का तो मतलब रपट नहीं लिखेंगे? क्या को लिखना, मैं बुरो लग जाओ। ठीक, कमिश्नर साहब से हम बात- तुरंत लिख रहे। हाँ, ठीक। लिखो, जब तक भी लिख रहे तब तक सुनो। सुनो तो इतने तो देखो, एक ठैया कैसे करूँ, एक लगा दूं, बजवाए का गाना। यार अब आदमी है पैजामा है। बहुत बढ़िया तुकबंदी बताई, बजवाए का गाना, तुम आदमी हो के पजामा, चलो यही पे नाच दो।